is the best profession on this earth. And university teaching is super best profession in this world. Because when we say teaching, college teaching, university teaching, one bracket. Then school teaching, then preschool teaching. But in that spectrum also, this higher education is the right word. Higher education teaching is the super best profession. कितने लोग मानते हो इस बात को? बहुत बढ़िया। कई लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए, शायद नहीं मानते होंगे, गलती से कोई बात नहीं। But you know, if you got an opportunity to work in the public university, teaching is the super best profession in a public institution. Because there are public, private institutions, different type of institutions. But if you got an opportunity in a premier public university, तो कितनी बार super लगाऊं? Super. And if you have got an opportunity to work in institution of eminence like University of Delhi, it means super best. But there are 5-6 institutions of eminence, and then I say if you got an opportunity to work in University of Delhi, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बहुत सारा super. It means what? You have decided to come in teaching and you are at the best place. May God bless you and always be with you. पर एक बात याद रखना, अगर 40 साल दुखी हुए ना, तो भगवान कहेगा आपको खुश रहना नहीं आता। मैंने आपको सब बेस्ट दिया, आप फिर भी रोते हो। आपको खुश रहना आता नहीं। कितने लोग सहमत हैं इससे खुश रहना नहीं आता जो दुखी मिले? आप खुद अगर दुखी हो तो अपने से पूछना, दोस्त दुखी मिले तो उससे पूछना कि आपको खुश रहना आता नहीं, क्योंकि आपको बेस्ट वो दे चुका है। अब आपको दूसरों के लिए बेस्ट बनाना है, दूसरों के लिए बनाना है, दूसरों की जिंदगी में चेंज लाना है। आपको आपका बेस्ट मिल चुका है। ये जिंदगी के हाथ में विषय है ना, ये सब आप जैसे ही से पहले। ठीक बात है ना? इस कारण से अपने 40 साल आपको खुश रहना है और लोगों को खुश रखना है। टीचर तो देने वाला होता है। देना क्या? संस्कार, संस्कृति, पढ़ाई, खुशी, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी देने वाला। इसीलिए ये सबसे अच्छा प्रोफेशन है कि देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता। टीचर केवल देता है, लेता नहीं है, और रोता बिल्कुल नहीं है। आप रोने वाले मत बनना, रोने वाले मत बनना, ये प्रॉमिस लूंगा आज मैं। और उसके बाद नारे लगाते हुए तो बिल्कुल मत बनना। नारे लगाते हुए टीचर अच्छे नहीं लगते, और दिल्ली विश्वविद्यालय के तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। भगवान कहेगा इनको सब कुछ दिया फिर भी। इसीलिए आई फील दैट टीचर एक्टिविज्म इन 21st सेंचुरी नीड्स टू बी रीडिफाइंड एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ये 18वीं 19वीं सदी की जो परंपरा है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको चेंज करो, बदलो। अच्छे नहीं लगते, समाज भी नहीं अच्छा मानता, इसको नहीं मानता समाज अच्छा। अगर किसी का दुख है, कष्ट है, उसके अलग तरीके हो सकते हैं। सोचो ना, आप इतने ब्राइट माइंड्स हो इस भारत के, आप अच्छा करोगे तो लोग फॉलो करेंगे। आप नारे लगाते हो तो दूसरी जगह भी फॉलो होता है। आप नई जिंदगी शुरू कर रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है नए तरीके सोचो। विरोध करने के भी और तरीके हो सकते हैं, वो सोचो। इसलिए रोने वाले मत बनना, नारे लगाने वाले मत बनना। ठीक है ना? देखो कोई बोला नहीं यार, हाँ बोल दो। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं प्रॉमिस मांग रहा हूँ, आप उसमें भी संकोच कर रहे हो। ठीक है? हाँ, नए तरीके सोचो। This is what is expected from University of Delhi and its teaching fraternity. My request to all of them. क्योंकि वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, ना ही मन हारकर मैदान जीते जाते हैं। तो मन को जीतने का काम आपका है। आपका कंडक्ट जो है वो लोगों को इंस्पायर करना चाहिए।
आप करोगे तो यह परमानेंट धरना स्टूडेंट्स का चलता है, उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं। इसी कारण से इस माहौल को बदलने की जरूरत है। आज के दिन पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं एक घटना बताना चाहूंगा कि मैं दिल्ली में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उसका वाइस चांसलर था। वहां पर कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास मिलने आए और बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि सर आप ना ये जो स्टूडेंट्स जो आप स्पीच देते हो तो बड़े गर्व से बताते हो कि हमारे एक बच्चे को 1.25 करोड़ का पैकेज मिला, एक को 1.5 करोड़ का पैकेज मिला, किसी को 70 लाख का मिला, किसी को 80 लाख का मिला। मैंने सोचा उनको मिला नहीं होगा, तो मैंने कहा तो क्या हो गया, अच्छी बात है ना, अच्छी बात बतानी चाहिए। कहते नहीं वो बात नहीं है सर, हमारे पेरेंट्स तो नाराज होते हैं, हमें डांटते हैं कि तेरे को तो केवल 50 लाख का मिला, तू पढ़ता नहीं है। दूसरे के पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमको तो 45 मिला, तुमको 70 मिला। मैंने कहा बेटा तुमको 40, 45, 70 इनसे कोई खुशी नहीं होती? तुम फिर तो कहते नहीं हम तो सब खुश रहना चाहते हैं, हमारे माँ बाप नहीं खुश रहने देते। वो कहते हैं हम पढ़ते नहीं है, जब उसको मिल सकता था 1.5 करोड़ तो मुझे क्यों नहीं मिला? मैंने कहा अच्छा अपने पेरेंट्स को बुलाओ, उनसे बात करते हैं। खैर सबके पेरेंट्स तो कहाँ आने थे, 2-3 पेरेंट्स आए मेरे पास। तो मैंने उनको पूछा कि आप दुखी क्यों हैं कि बच्चे ने 40-45 लाख? कहते नहीं सर हम तो खुश हैं 45 लाख में, पर इससे ज्यादा दूसरा ले कैसे गया? मैंने कहा साहब फिर तो ये खुश रहेंगे नहीं, आप इन्हें खुश रहने नहीं दोगे, तो क्या कसूर उस बच्चे का है? नहीं। क्या कसूर उस पेरेंट्स का है? वो भी नहीं है। वो हम आपने तो ट्रेन करके भेजे हैं। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उन्हें भी यही सिखाया गया, दूसरों के खुश से अगर आप खुश नहीं हो रहे हैं, और तो एक चिंता की बात है, अगर आप दूसरों की खुशी में दुखी हो रहे हैं तो क्या है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये तो बहुत बड़ी चिंता वाले जो ये जनसंख्या तैयार करी है, ये एजुकेशन सिस्टम का आप लोगों का, मेरा काम है, हम जिम्मेदार हैं इसके लिए। वो माँ बाप नहीं है जिम्मेदार इसके लिए। उनको वही माहौल मिला, उन्होंने वही देखा और वही अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स ने उनसे ही एक्सपेक्ट किया था, टीचर्स ने यही एक्सपेक्ट किया था। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्रू सेंस में इंप्लीमेंट करनी है, ये 4 साल और 3 साल के प्रोग्राम की बात नहीं है। दिस इज नॉट इवन फॉर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, दिस इज नॉट इवन फॉर स्किल डेवलपमेंट, so many things which we are doing it. This is about changing the mindset. एक अच्छा इंसान बनाना भी तो शिक्षा का काम है, पर वो हम तभी बना सकते हैं जब खुद अच्छे होंगे। पहले हमको खुद अच्छे बनने का प्रयास करना है, तो हम कर पाएंगे, मैं ऐसा मानता हूं।